नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस संडे को होने वाली UFC फाइट नाइट के बारे में। तो UFC फाइट नाइट के सेरेमोनियल इवेंट्स जिधर सारे फाइटर्स एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करेंगे, उसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है कल काफी सुबह 3:30 बजे, यानी कि टुमारो मॉर्निंग 3:30 AM ऑनवर्ड्स UFC फाइट नाइट के सेरेमोनियल इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या कहा वेल्टरवेट फाइटर इयन गैरी के बारे में। तो रिसेंटली जितना इयन गैरी को बैकलैश मिल रहा है, उसकी वजह से उसने अपने ट्विटर को प्राइवेट कर दिया है और उसने अपने इंस्टाग्राम में भी कमेंट्स को ऑफ कर दिया है। तो जब यही बात शॉन स्ट्रिकलैंड को पता लगी, शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि हम सब ने कक इयन गैरी को इतना ज्यादा बुली किया कि उसने ट्विटर को प्राइवेट कर दिया। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ने इयन गैरी की वाइफ के बारे में भी काफी कुछ कहा है, जिसको मैं कवर नहीं कर रहा, बट बेसिकली इसमें उसने कहा है कि इयन गैरी की वाइफ एक प्रेडेटर है जिसने यंग एथलीट को ट्रैप कर लिया है। तो फाइनली अब इयन गैरी ने भी इसका रिप्लाई दे दिया है, जिधर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड का नाम तो नहीं लिया, बट काइंड ऑफ उसने इनडायरेक्टली शॉन स्ट्रिकलैंड को बोला है, जिधर इयन गैरी ने एक वीडियो पोस्ट की और उसमें ये कहा कि अब ये सारा स्टफ उसे पिस ऑफ कर रहा है और अब विसेंटे लुके को डिफीट करने के बाद उसे वेल्टरवेट डिवीजन से पहले मिडिलवेट डिवीजन में जाकर बेल्ट को जीतना होगा। Not fueling me. It's pissing me off. Yeah, dream reach. Now we've got. I might have to win a middleweight world title before I win the welterweight. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर ड्रिकस डुप्लेसी ने क्या कहा शॉन स्ट्रिकलैंड, इजराइल अदसानिया, हमजा चिमाएव और अपनी फ्यूचर फाइट को लेकर। तो शॉन स्ट्रिकलैंड से स्टार्ट करें तो ड्रिकस डुप्लेसी का ये कहना था कि उन दोनों का फाइटिंग स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है, बट इस फाइट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा फाइटर अपनी विल और अपने फाइटिंग स्टाइल को दूसरे के ऊपर इंपोज कर पाता है। उसके अकॉर्डिंग शॉन स्ट्रिकलैंड का डिफेंस एक बहुत अगली डिफेंस है, बट ये डिफेंस इतना ज्यादा वियर्ड है कि वो फाइटिंग में वर्क करता है। शॉन स्ट्रिकलैंड आने वाले शॉट्स को काफी अच्छे वे से डिफेंड कर लेता है, बट उसे नहीं लगता कि उसके पास नॉकआउट पावर है। शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट उसकी फाइटिंग स्टाइल के साथ मूव नहीं कर सकते, उसकी पेस के साथ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल अदसानिया ने एग्जैक्टली वही किया और हम सब उसका रिजल्ट जानते हैं। ड्रिकस डुप्लेसी का यह कहना था कि वो जानता है कि इस फाइट में वो ज्यादा एथलेटिक और ज्यादा पावरफुल है और इसकी वो एडवांटेज इस फाइट में लेगा। वो डेफिनेटली श्योर है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड से ज्यादा हार्ड हिट करता है और इस फाइट में उसे सिर्फ एक ही पंच चाहिए होगा लैंड करने के लिए, जिससे कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर दे। अगर एलेक्स परेरा शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर सकता है तो फिर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को और भी बेटर वे से नॉकआउट कर सकता है। अब इसके बाद इजराइल अदसानिया और हमजा चिमाएव के बारे में ड्रिकस डुप्लेसी का ये कहना था कि जब वो शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देगा तो वो चाहता है कि उसका फर्स्ट टाइटल डिफेंस हो इजराइल अदसानिया के अगेंस्ट। 100% वो इजराइल अदसानिया को ये चांस देगा, बट उसे लगता है कि यूएफसी हमजा चिमाएव को पुश कर रही है नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए। तो हमजा चिमाएव के बारे में ड्रिकस डुप्लेसी का ये कहना था कि अगर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हमजा चिमाएव होता है तो वो हमजा चिमाएव की फाइट को भी लाइक करता है और अगर उनकी फाइट हो जाती है तो वो हमजा चिमाएव को डिस्ट्रॉय कर देगा। ड्रिकस डुप्लेसी ने इसके बाद ये कहा कि अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड, इजराइल अदसानिया और हमजा चिमाएव को बीट कर देता है तो फिर उसके लिए इस डिवीजन में कोई भी नहीं बचेगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने क्या कहा फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में। तो बेसिकली एलेक्स परेरा ने ये कहा कि जो उसके और इजराइल अदसानिया के बीच राइवलरी चल रही है वो जरा भी पर्सनल नहीं है। वो इवन फ्यूचर में इजराइल अदसानिया के साथ ट्रेन करने के लिए रेडी है, बट इजराइल अदसानिया को चाहिए कि जब भी वो वीडियोस में उसके बारे में बात करे तो वो केयरफुल रहकर बात करे और कभी भी किसी के भी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट ना करे। अब इसी के साथ एलेक्स परेरा ने एक वीडियो भी डाली है, जिधर जब एलेक्स परेरा यूएफसी में नहीं था तो इजराइल अदसानिया ने ये बोला था कि एलेक्स परेरा कुछ भी नहीं है और वो फ्यूचर में जब ओल्ड हो जाएगा तो वो पूरा ड्रंक होगा और एक बार के अंदर बैठा होगा, जिधर वो ऐसी स्टोरी सुनाया करेगा कि एक बार उसने इजराइल अदसानिया को बीट किया था। तो बेसिकली इजराइल अदसानिया उस टाइम पर एलेक्स परेरा का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एलेक्स परेरा इतना बड़ा बन जाएगा। Judges, but that's easier said than when you're actually in the fucking ring trying to do the work. But then, yeah, this fight I fought and I got knocked out. My first and only ever knockout loss, and then my only back-to-back loss as well. So for me, it was a lot of learning, But I'm glad it happened because I wouldn't be here where it was. And even the same guy now he watches all my fights, and every time I fight, like clockwork, he'll try and put something out like I beat this guy. But I've never ever watched any of his fights, ever. So at the end of the day, no one knows who the f*** he is. De esquerda. Opa, aqui entrou pra Cante. Penetrou. Balançou Alessandro. Vambora, Poitin. Penetrou. É você, Poitin. Foi pro chão. Vambora, Poitin. Cruzado do lado pro outro.
isso a hora e acabou! At the end of the day, no one knows who the he is. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मैगोमेड अंकलाएव ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो बेसिकली मैगोमेड अंकलाएव ने इधर रिप्लाई बैक किया है एलेक्स परेरा का, जिधर एलेक्स परेरा ने ये कहा था कि मैगोमेड अंकलाएव एक ज्यादा टफ फाइट है एज कम्पेयर टू जमाल हिल और वो रियली लाइक करेगा मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करने का। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए रिसेंटली मैगोमेड अंकलाएव ने ये कहा कि एलेक्स परेरा एक काफी ब्रेव चैंपियन है और वो डेफिनेटली चाहता है उसके साथ फाइट करने का, बट उससे पहले उसे जनवरी 13 की फाइट को फिनिश करना होगा, यानी कि सबसे पहले उसे जनवरी 13 में जॉनी वॉकर को बीट करना होगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फाइट अपडेट्स के बारे में, जिधर सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर वर्सेस पॉलो कोस्टा के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने कवर किया था कि इन दोनों ने वर्बली फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब रिसेंटली रूमर्स आ रहे हैं कि यूएफसी वर्क कर रही है इन दोनों की फाइट बुक करवाने का और ये फाइट होगी यूएफसी 299 में। अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट जो बुक की गई है, जिधर ब्रायन ओर्टेगा ने फाइनली कम बैक कर लिया है और वो फाइट अप करने वाला है याइर रॉड्रिगेज के साथ। अब ये बेसिकली एक रीमैच है, क्योंकि जो इनकी फर्स्ट फाइट गई थी उधर याइर रॉड्रिगेज उस फाइट को जीत गया था, बट उस फाइट में ब्रायन ओर्टेगा ने अपने आर्म को फ्रैक्चर कर लिया था। तो याइर रॉड्रिगेज वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा की फाइट होने वाली है 24 फरवरी, जिधर ये फाइट है यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट। अब इसी के बाद नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट जो बुक हुई है वो फ्लाईवेट डिवीजन की है, जिधर ब्रैंडन मोरेनो फाइट करने वाला है अमीर अलबाजी के अगेंस्ट। अब आई थिंक ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट मोस्ट लाइकली एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, यानी कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस अमीर अलबाजी की ये जो फाइट होने वाली है, ये फाइट भी 24 फरवरी को होगी, जिधर ये फाइट यूएफसी फाइट नाइट की को मेन इवेंट फाइट होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।